पाकिस्तान के फॉर्मर कोच मिकी आर्थर ने एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पीआर एजेंसी को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 5 पॉइंट डाले हैं इस ट्वीट में, लेकिन यहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे तीसरे और चौथे पॉइंट पे, जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे प्लेयर्स पीआर एजेंट्स को यूज करते हैं। मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, इनफैक्ट मेरी कई वीडियोस की हेडलाइंस ही यही रही है कि बाबर के पीआर एजेंट तनवीर अहमद ने यह कहा, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने पीआर एजेंट्स यूज करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ इस फ्लैट ट्रैक पे, जहां ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, पाकिस्तान की तरफ से 3 सेंचुरी, इतने रन बने और बाबर आजम ने 30 रन बनाए। आप बिलीव कीजिए कि बाबर आजम के जो पीआर एजेंट्स हैं वो उस 30 रन में बाबर आजम ने जो 2-3 बाउंड्रीज मारी थी उसके टिकटॉक वीडियोस चला रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज पे। रमीज राजा ने कमेंट्री के टाइम पे ये कहा कि भाई बाबर आजम आउट हो गए हैं, आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन हम रिप्लेस कैसे करें, बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो उस स्टेटमेंट को वो बार बार रन कर रहे हैं कि बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ही इज किंग, ही इज किंग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये पीआर एजेंट्स कितने छोटे दिमाग के होते हैं, इनकी सोच कितनी छोटी है, कितने नैरो माइंडेड हैं ये, और इसी चीज को ये बार 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 रन करते रहते हैं। ये बार बार वो स्टैट्स दिखाते हैं वर्सेस सीना, ये स्टैट नहीं दिखाते हैं इन सीना, ये इन ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम के रिकॉर्ड्स नहीं दिखाते हैं। लेकिन 2022 में इसी तरीके की फ्लैट पिच जिसपे अभी 800 रन बनाए थे, उस पे बाबर आजम ने एक बार 196 बनाए थे। ये वो रिकॉर्ड दिखाते हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप रावलपिंडी और मुल्तान में खेल के अगर सीरीज में 300-400 रन बनाते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये ऐसी पिच है जिसपे 800 रन बन रहे हैं भाई साहब, 800 रन। कैन यू बिलीव इट? एक टीम 800 रन बना के इनिंग से मैच जीत रही है। तो इसी तरीके की जो फेक पब्लिसिटी है ये प्लेयर्स यूज करते हैं, और मिकी आर्थर ने आपको इस चीज को एक्सपोज किया है। आपको याद हो कि मिकी आर्थर पाकिस्तान के और आई वुड से इंटरनेशनल क्रिकेट के शायद पहले ऑनलाइन कोच थे। तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तो मेरे ख्याल से बाकी सारी दुनिया से आगे निकल चुका है, क्योंकि जो कोचेस प्लेयर्स के साथ दिन रात मेहनत करते हैं पाकिस्तान में, वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे गाइडेंस देते हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप। मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तान की एनसीए में डॉक्टर्स भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कोई प्लेयर जब इंजर्ड होके पाकिस्तान में जाता है फिटनेस के लिए तो वो कभी रिकवर होके वापस ही नहीं आता, क्योंकि वहां ये हालत मेंटेन रखी है। मिकी आर्थर जब पाकिस्तान टीम के साथ थे तो पीसीबी के कहने पर वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट भी देते थे, जहां पर वो कहते थे दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा, हमें खाने में प्रोटीन नहीं मिल रहा, और पता नहीं कितने सारे बहाने करते थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान अपने देश में भी हार रही है, यूएसए में भी हार रही है, तो ये दिल दिल पाकिस्तान और ये बिरयानी और ये सारी कहानियां बंद हो गई हैं। अब एक्सपोज हो चुका है कि क्रिकेट घटिया है, ये डीजे के गाने बजाने से कुछ नहीं होता। मिकी आर्थर जो अब पीसीबी से फ्री हो चुके हैं, उन्होंने 5 पॉइंट का एक ट्वीट डाला है जिसको मैं एक बार आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आप एक बार पहले ये ट्वीट देख लें, उसके बाद पॉइंट 3 और 4 की बात करेंगे। पहले उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स आर वेरी स्किल्ड एंड द राइट वंस, मतलब प्लेयर्स के स्किल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया है। लेकिन उन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा है कि सिलेक्शन के अराउंड इनकंसिस्टेंसी है, और एनवायरनमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये सही तरीके से स्ट्रक्चर में नहीं है। अगर उनको स्ट्रक्चर में लाया जाए तो यही प्लेयर्स परफॉर्म करके दिखाएंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं वो ये कहता है द वाइल्ड रेटोरिक फ्रॉम मीडिया एंड मीडिया ड्रिवन एजेंडास डू नॉट हेल्प। यानी मीडिया ड्रिवन जो एजेंडा होते हैं कि आप इसे कैप्टन रखिए, इसे कैप्टनसी से कैसे हटा दिया, इस प्लेयर को किंग बताइए, इस प्लेयर से बड़ा कोई नहीं है। और चौथे पॉइंट में प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय प्लेयर agents or media makes the player sometimes think he is way more important than he is in reality, creating a false view। मतलब एक false view create होता है जब प्लेयर अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगता है जितना वो है, और ये होता है प्लेयर के एजेंट से। जैसा मैंने बताया था कि साया ग्रुप जो इन सारे प्लेयर्स को हायर करके रखता है और अपनी पीआर एजेंसी रन करता है। बाबर आजम के कई सारे पीआर ग्रुप्स है और कई सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि हायर्ड है इन एजेंसी से, जिन्हें पैसे मिलते हैं हर ट्वीट के, हर पोस्ट के। तो आप समझ सकते हो कि तनवीर अहमद जैसे लोग
जो 24 घंटे कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस के बाद जो ये कहते हैं कि इमामुल हक 10,000 रन भी बनाए तो पर्ची कहा जाएगा, ये प्लेयर कितना भी कर ले इसे मैं घटिया मानूंगा, लेकिन बाबर आजम 20 बार भी फेल हो जाए तो यार वो तो किंग है, वही तो हमारा बेस्ट प्लेयर है, कैसी बात कर दी। तो ये क्लियर शो करता है कि उनके अंदर जो ये डुअल बिहेवियर है ये पैसों से डिफरेंशिएट हो रहा है। तनवीर अहमद तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कितने सैकड़ों पेजेस हैं जो जबरदस्ती ये प्रमोशन करने में लगे हैं कि बाबर आजम ने 2023 में अच्छी कैप्टेंसी की थी लेकिन प्लेयर्स ने उन्हें धोखा दिया। एक ये वाला नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई थी। फिर जब बाबर आजम 2024 में वापस कैप्टन बने तो बताया गया कि इस बार बाबर आजम 2.0 है, ये वाला बाबर आजम रूथलेस है। और फिर जब सेकंड परफॉर्मेंस उससे भी बुरी हो गई तो फिर कोई बहाने नहीं बचे। तो अब प्लेयर की तरह उन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि ही इज द किंग, ही इज दिस, ही इज दैट। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, इन सबको लेजेंड्स बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट में ऑलरेडी, जबकि इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया। आप इनके रिकॉर्ड्स उठा के देख लें तो ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इन सबको लेजेंड्स बना दिया गया है, इन सबको टैग लाइंस दे दिए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को ईगल बना दिया गया है, ईगल इज आउट फॉर हंट, ईगल इज गोइंग टू डू दिस। ईगल की 130 की स्पीड है, ईगल लंगड़ा हो चुका है, ईगल से विकेट्स नहीं मिल रहे, 5-5 की इकोनॉमी से उसे टेस्ट क्रिकेट में मारा जा रहा है। किंग का तो आपको पता ही है, घंटे का किंग है। रिजवान को भी सुपरमैन का नाम दे दिया गया है, साउद शकील को ब्रैडमैन का नाम दे दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कंपैरिजन का कोई लेवल है? सुपरमैन रिजवान और ब्रैडमैन साउद शकील। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने पहले 6 टेस्ट मैचेस में सारे स्कोर 20+ बनाए थे तो ब्रैडमैन बन गए वो। यही ब्रैडमैन अभी कहां हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ इस फ्लैट ट्रैक पे, ऑस्ट्रेलिया टूर पे ब्रैडमैन साहब कहां चले गए थे? तो इस तरीके की बेवकूफी की बातें वीक टीम्स के खिलाफ किए गए स्कोर्स को बड़े बड़े स्टैट्स बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे कि बाबर आजम वर्सेस सीना, एवरेज इज 60, एवरेज इज 70। लेकिन इन सीना आपको नहीं बताएंगे कि कितना एवरेज है। आपको पता है कि बाबर आजम 30 साल के होने वाले हैं अभी अगले 2-3 दिनों में, और इस 30 साल के उम्र में उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी मारी है सीना में, वो भी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की इसके बाहर कोई सेंचुरी ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि कितने ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स है ये। और मैं विराट कोहली का बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2018 में विराट कोहली जब 30 साल के थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में 6 सेंचुरी बना चुके थे, वो इंग्लैंड में 2 सेंचुरी बना चुके थे, वो साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरी बना चुके थे वर्सेस टॉप अटैक्स। और यहाँ ये भाई साहब 1 सेंचुरी बनी है और किंग बने बैठे हैं, क्योंकि होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 आध सेंचुरी और इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी वही बना के आपस में कि भाई वर्सेस सीना मेरा रिकॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो ये पीआर एजेंट्स वाली बात जो मिकी आर्थर ने एक्सपोज की है, ये बिल्कुल ठीक किया है। और इससे मेरे ख्याल से प्लेयर्स को, मीडिया को, उनकी आवाम को, सबको पता चल गया है कि ये पीआर एजेंट्स वाली बात बिल्कुल सही है और इसे इमीडिएटली रोकना जरूरी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सरवाइव करना है तो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।